अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं अपना एसईओ का लेक्चर। एसईओ की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। अब कंप्लीट आपको ये मैं कोर्स करवा दूंगा एसईओ के रिलेटेड। एसईओ क्या है, एसईओ करना क्यों ज़रूरी है, एसईओ की टाइप्स कितनी होती हैं, किस किस तरह की एसईओ की जा सकती है। हमारे पास वाइट हैट एसईओ क्या होती है, ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। अब हम डिस्कस करते जाते हैं वन बाय वन एसईओ के बारे में। सारा हमारा जितना भी टॉपिक है उसको हम स्टडी करते जाते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एसईओ के बारे में कि ये एसईओ है क्या बेसिकली। तो देखिएगा, ये कुछ हमारे जो एक लेक्चर है ना, ये कुछ टॉपिक्स हैं वो हमारे थ्योरेटिकल होने वाले हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट जाएँगे ना, जैसे हमारे माइंड के अंदर एक चीज़ बैठी होती है कि एसईओ है सिर्फ रैंकिंग करना, अपनी वेबसाइट्स को कंसोल के ऊपर लेके आना, तो दैट इज़ एसईओ। ऐसा नहीं है बेसिकली। तो ये गूगल कंसोल के अंदर खुद आप अपनी इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, खुद से आप अपनी रैंकिंग भी कर सकते हैं, इसके एल्गोरिथम को स्टडी करने के बाद। तो इसलिए मैं आपको पूरी स्टडी करवा दूँगा एसईओ के रिलेटेड, देन आप अच्छे तरीके से एक एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, एसईओ कहते किसे हैं? एसईओ ना बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है। एक वर्ड हमारे पास आ जाता है सर्च इंजन, एक सर्च इंजन है और एक आ जाता है ऑप्टिमाइज़ेशन। अब सर्च इंजन किसे कहते हैं? सर्च इंजन बेसिकली कहते हैं कि अगर हमारे पास एक पूरा वेब मतलब एक होस्ट पड़ा हुआ है। अब वेब होस्ट क्या, पूरी एक वेब ब्राउज़िंग पड़ी हुई है। अब इसके अंदर से चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेकर आना और आगे डिस्प्ले कर देना। अब ये बेसिकली सर्च इंजन कहलाता है। यानी सर्च इंजन बेसिकली हमारे पास एक क्या हुआ, दैट वन इज़ अ सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, और कैसा सॉफ्टवेयर है, जो कि गूगल के ऊपर जाता है, जो कि वेब सर्वर के ऊपर जाएगा और जो हमारा रेलेवेंट सर्च होगा ना, उसको उधर से ड्रैग करके हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। यानी सॉफ्टवेयर ये बेसिकली क्या करता है, ये स्क्रॉलिंग कर देता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स वेब ब्राउज़िंग। ये वेब ब्राउज़िंग को प्रोवाइड करता है, यानी कि सर्चिंग को डिस्प्ले करता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या ये हमारी जो वेब सर्चिंग है, ये परफ़ॉर्म करता है। अब आपने अपने माइंड में बिल्कुल ये क्लियर आइडियाज़ रखने हैं, तब जाके आपको ज़्यादा क्लियर होने वाला है कि सर्च इंजन बेसिकली क्या है। सर्च इंजन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी वेब सर्चिंग को परफ़ॉर्म कर रहा होता है। यानी प्रॉपर जो हमने सर्च की है, उसको सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर एक्टिव होगा ना, जो जाके सर्च करेगा, हमारा रेलेवेंट कंटेंट निकाल के हमें दिखाएगा, वो जो हमें कंटेंट निकाल के दिखाएगा, दैट वन इज़ सर्च इंजन। वो हमारा होगा सर्च इंजन। अब डेफ़िनेटली उस सर्च इंजन में कुछ वेबसाइट्स टॉप पे शो होने वाली हैं, कुछ बिलो शो होने वाली हैं, तो अब उसके ऊपर हमारी एसईओ वर्किंग आ जाती है और एसईओ की रैंकिंग आ जाती है। वो आगे चल के हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमाइज़ेशन। ऑप्टिमाइज़ेशन बेसिकली कहते हैं इफ़ेक्टिव यूज़ को, इफ़ेक्टिव यूज़। अब यहाँ पर हमारे पास बाकायदा एसईओ ये बना क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। यानी सर्च इंजन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी वेब ब्राउज़िंग को, वेब सर्चिंग को परफ़ॉर्म करेगा। इन शॉर्ट, इन कॉमन लैंग्वेज वी कैन से कि जो हम अपने कुछ रेलेवेंट सर्चिंग कर रहे होते हैं ना, अब उस सर्चिंग का कंटेंट हमें जो निकाल कर देगा ना, दैट वन इज़ सर्च इंजन। उसे कहते हैं सर्च इंजन। और ऑप्टिमाइज़ेशन का एक वर्ड क्या होता है, ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं इफ़ेक्टिव यूज़। यानी कि अब एसईओ क्या आ गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि इस सॉफ्टवेयर का हमने इफेक्टिव यूज़ करना है। ऐसे इफेक्टिव यूज़ करना है कि हमारी वेबसाइट्स, हमारा जो कोई भी एक कंटेंट है वो रैंक्ड हो जाए। तो दैट वन इज़ बेसिकली कॉल्ड एसईओ। तो एसईओ को हम मिलाकर क्या कह सकते हैं कि एसईओ बेसिकली क्या है? एसईओ बेसिकली एक ऐसी टेक्नीक है in which
वी रैंक, वी इंडेक्स, हम इंडेक्सेस करते हैं, रैंक करते हैं और वी डू इफेक्टिव यूज़ ऑफ आवर कंटेंट। अब कंटेंट से मुराद क्या है कि हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये हमारे पास बेसिकली एसईओ कहलाता है। एसईओ है क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। यानी कि आपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करना है, उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करना है। तो इन शॉर्ट बस आपने इतना एसईओ के बारे में 2-3 वर्ड्स में याद रखना है कि सर्च इंजन का इफ़ेक्टिव यूज़, सर्च इंजन इफ़ेक्टिव यूज़। अब अच्छा, इससे बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सर्च इंजन इफ़ेक्टिव यूज़, अब इसे कहते हैं बेसिकली एसईओ। ये है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है? सर्च इंजन इफ़ेक्टिव यूज़। अब सर्च इंजन किसे कहते हैं? ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे पास जो कि हमारे कंटेंट को, रेलेवेंट कंटेंट को हमारे सामने डिस्प्ले करेगा, उसको परफ़ॉर्म करेगा, सर्चिंग करेगा, इंडेक्सिंग करेगा और उठा के हमारे सामने ले आएगा। वो कौन करेगा? दैट इज़ सर्च इंजन। और सर्च इंजन खुद क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक? नो, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसके मुताबिक चलना पड़ता है। हमें इसका इफ़ेक्टिव यूज़ करना पड़ता है, इसको हम अपनी मर्ज़ी का चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली एसईओ। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हैं इसके अंदर, यहाँ पर बेसिक के अंदर, कि जो काफ़ी हद तक एक गलत थॉट्स बनाई जाती हैं एसईओ को लेके। एसईओ को लेके ये समझा जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वेबसाइट्स को रैंक करना एसईओ होता है। इट इज़ नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं है। रैंकिंग ऑफ वेबसाइट बिल्कुल ये भी एसईओ, लेकिन ऑल टू ऑल ऐसा नहीं है। एसईओ की अगर आप बेसिक्स देखते हैं ना, तो देखिएगा इसमें रैंकिंग ऑफ वेबसाइट्स तो आ जाती है बिल्कुल, रैंकिंग ऑफ वेबसाइट्स तो आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर इंडेक्सिंग भी आ जाती है। अब इंडेक्सिंग भी करना, यानी मैनिपुलेशन करना इसके अंदर, मैं बाकायदा आपको ये साथ-साथ चीज़ें करवाता जाता हूँ। मैनिपुलेशन करना इसके अंदर और रेलेवेंसी, यानी कि इसके एल्गोरिथम को स्टडी करना। अच्छा जी, अब एसईओ की बेसिक्स क्या हैं? सबसे पहले देखिएगा, एसईओ के अंदर वेबसाइट्स की रैंकिंग करना, ये भी एसईओ कहलाता है। इंडेक्सिंग करना, मैनिपुलेशन करना, एल्गोरिथम को स्टडी करना। अब रैंकिंग का मतलब क्या होता है? आपने कोई एक सर्च की है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ड्रेसेस का सर्च किया है। आपने ड्रेसेस को सर्च किया गूगल के ऊपर, आपने टाइप किया है और यहाँ पर आपको वेबसाइट्स डिफरेंट शो हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये 5 वेबसाइट्स आपको शो हुई हैं, डिफरेंट 5 वेबसाइट्स हैं। अब ये टॉप पर कौन-सी आएगी? ये सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे। टॉप पे वो आएगी जिसकी एसईओ अच्छी है, तो इसको हम बोलेंगे इसकी रैंकिंग अच्छी है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, जब आपने इस वेबसाइट को ओपन किया, मे बी पॉसिबल, अब आई एम सेइंग मे बी पॉसिबल नॉट 100%, मे बी पॉसिबल, जब आपने इस वेबसाइट को ओपन किया, अब टॉप पे तो शो हो रही है, यानी रैंक में तो ये क्या आ रही है? फर्स्ट पे। रैंकिंग तो फर्स्ट है, लेकिन क्या पता है इसकी इंडेक्सिंग में ये फेल हो जाए, इसकी इंडेक्सिंग इतनी प्रॉपर ना हो जाए। अब इंडेक्सिंग से क्या मुराद है? यानी जब आपने इस वेबसाइट को ओपन किया ना, तो ड्रेसेस में आपने देखा हर कलर्स के, यानी ऑल कलर्स, ऑल ब्रांड्स और जितने भी क्लॉथिंग के रिलेटेड थे ना, ड्रेसेस के रिलेटेड, वो सारे मिक्स अप हुए पड़े थे, यानी मिक्सचर बना पड़ा था और आपको एक प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं नज़र आई, आपको एक प्रॉपर लेबलिंग नज़र नहीं आई है, आपको प्रॉपर इसके अंदर इंडिविजुअल नहीं नज़र आया कि इंडिविजुअलिटी इसके अंदर नहीं है ड्रेसेस के अंदर। तो वो सारी चीज़ों की वजह से इसकी इंडेक्सिंग फेल होगी, लेकिन रैंकिंग में फर्स्ट है। तो इसका मतलब है अब इसकी एसईओ प्रॉपर नहीं है, सिर्फ रैंकिंग में इसकी एसईओ है, लेकिन इंडेक्सिंग में नहीं है। तो एसईओ की बेसिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक भी करे, देन उसकी इंडेक्सिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी मैनिपुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए और उसका एल्गोरिथम भी अच्छा होना चाहिए। एल्गोरिथम मतलब रीडेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हैं ना, ये 4 की 4 ये सारी एसईओ को टारगेट कर रही हैं। दीज़ ऑल आर रिलेटेड टू
एसईओ। तो अगर हमने अब एक अच्छी एसईओ करनी है, हमने एक एसईओ एक्सपर्ट बनना है ना, तो देन हमें इन सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। हमें क्या-क्या स्टडी करना पड़ेगा? कि हमें रैंकिंग ऑफ वेबसाइट को स्टडी करना पड़ेगा। रैंकिंग का मतलब क्या है कि हमें अपनी वेबसाइट्स को टॉप पे लेके आना पड़ेगा। हमें इंडेक्सिंग करना पड़ेगी, हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगी, एल्गोरिथम करना पड़ेगा। अब मैं वन बाय वन इन सारी चीज़ों को ना डिटेल में एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आप देखते जाएँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास आ जाती है एसईओ की बेसिक्स के अंदर, यानी बेसिक्स ऑफ एसईओ। अब एसईओ की बेसिक्स के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है दैट वन इज़ रैंकिंग ऑफ वेबसाइट्स। रैंकिंग आ जाती है हमारे पास। अब रैंकिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है सर्च इंजन में टॉप पर आना, यानी कि बीइंग एट टॉप, टॉप पर आना इन गूगल कंसोल। गूगल कंसोल के अंदर टॉप पर आना दैट इज़ रैंकिंग एसईओ। यानी बेसिक्स ऑफ एसईओ में मैं बता रहा हूँ आपको कि एसईओ की बेसिक्स क्या-क्या हैं। सिर्फ़ एक रैंकिंग नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली जो हमारे यहाँ ये लोग हैं ये 100% एसईओ को सिर्फ़ रैंकिंग ही समझते हैं कि बेसिक्स ऑफ एसईओ, एसईओ क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है कि आप बस अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके आना, ऐसा नहीं है। टॉप पर तो आ जाएगी लेकिन अगर उसकी इंडेक्सिंग अच्छी नहीं है, अब इंडेक्सिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडेक्सिंग आप ऐसे कह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक प्रॉपर लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक लाइब्रेरी है हमारे पास। मैंने इस लाइब्रेरी को डिज़ाइन करना है। ये बुक शेल्फ्स हैं हमारे पास। यहाँ पर देखिएगा। अब बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर जो गूगल है वो वर्क करता है, जो ऑटोमैटिक सर्च इंजन है। अब कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप ऐसे कह लें कि 3 पर्सन्स हैं हमारे पास और ये तीसरा। अब यहाँ पर ना हमारे पास स्टॉक ऑफ बुक्स पड़ा हुआ है, यानी बुक स्टॉक्स पड़ा हुआ है हमारे पास, बुक्स स्टॉक। काफ़ी ज़्यादा बुक्स हमारे पास पड़ी हुई हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम इस फर्स्ट पर्सन को ऑर्डर करते हैं कि आप जाएँ और सारा स्टॉक उठाकर इधर मैनिपुलेट कर दें, इधर रख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्रक के ऊपर लोड हुआ पड़ा है हमारा बुक का जितना भी स्टॉक्स है ना, जितने भी बुक्स के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी इधर ट्रक के ऊपर हैं। लोडेड ट्रक के ऊपर है यहाँ पर। तो हम फर्स्ट पर्सन को ऑर्डर करेंगे, तो क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन ये हमारा प्रॉपर हमारा वो एक्टिव एरिया है, यानी कि जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ना ग्रे टाइप का, ये हमारा एक प्रॉपर एक्टिव एरिया जहाँ पे हम वर्किंग करना चाहते हैं, लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन जाएगा, ये आउट ऑफ द होम से इनटू द होम इसको शिफ्ट कर देगा पूरे स्टॉक को। तो अब सारी बुक्स हमारी यहाँ पर प्लेस हुई पड़ी हैं। अब ये फर्स्ट हमारे पर्सन का काम डन हो गया। अब इसी तरह हम सेकंड पर्सन को बोलेंगे कि ये बुक्स तो सारी पढ़ी हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें बुक्स की कैटेगरीज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इंग्लिश की बुक्स हैं, इसमें इस्लामिक एजुकेशन के रिलेटेड हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, इसके अंदर हिस्ट्री के बारे में है और इसके अंदर साइंस के बारे में है। तो ये सारी बुक्स इसमें मिक्स अप हुई पड़ी हैं। तो हम सेकंड पर्सन को ऑर्डर करेंगे कि वो इन सारी बुक्स की इंडेक्सिंग कर दे। कैसे इंडेक्सिंग कर दे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास कितनी रोज़ बनी हुई हैं? 4 रोज़ हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आप इन 4 रोज़ में इंडेक्सिंग करके सारी बुक्स को मैनिपुलेट कर दें, यानी इंडेक्सिंग भी कर दें इसकी आप, यानी ये फर्स्ट रो है, ये आप इंग्लिश के लिए बना दें, सेकंड रो इस्लामिक एजुकेशन, थर्ड हिस्ट्री के लिए और फोर्थ साइंस के लिए। तो ये सेकंड पर्सन इस सारी बुक्स की इंडेक्सिंग कर देगा, प्रॉपर इनको अलाइन कर देगा, इनको हर एक शेल्फ के अंदर ये फिक्स कर देगा। अब यहाँ पे हमारी बुक्स भी इसके अंदर मैनिपुलेट हुई पड़ी हैं, इंडेक्सिंग भी हुई पड़ी है। अब हम थर्ड पर्सन को अपना रेलेवेंट बुक माँगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे इज़ मंडे ट्यूसडे तो हम कहेंगे ट्यूसडे तो आज तो हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश को। तो हम बोलेंगे कि थर्ड पर्सन को कि हमारे लिए इंग्लिश की फलाँ बुक लेकर आओ। तो वो हमारे लिए फलाँ बुक लेके हमारे लिए रेलेवेंट चीज़ को सर्च करके हमारे पास लेके आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग व्हिच इज़ अकरिंग इन गूगल कंसोल यही सब
कुछ गूगल कंसोल में हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ। अब इसी एग्ज़ाम्पल को आप रिलेट कीजिए कि हमारे पास प्रॉपर एक गूगल का कंसोल पड़ा हुआ है, एक गूगल का ब्राउज़र पड़ा हुआ है हमारे पास। अब गूगल पता है क्या है? इसके ऊपर हर एक बंदे ने अपनी वेबसाइट का कंटेंट डाला हुआ है। ये एक फुली लोडेड ट्रक है। इसके ऊपर आपको इस्लामिक एजुकेशन के रिलेटेड मिलेंगी, इंग्लिश की बुक्स मिलेंगी, हिस्ट्री की मिलेंगी, साइंस है, फिक्शन है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको पता चलेगा। आपको यहाँ पे व्लॉग्स के बारे में, लोगों की पर्सनल लाइफ़ के बारे में, बायोग्राफी वगैरह सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे गूगल पे मिलेगा। बट यू आर नॉट कंसर्न टू एवरीथिंग, आपको हर एक से कंसर्न नहीं है। तो ये फुली लोडेड ट्रक है बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले पता क्या होता है, एक हमारे पास स्क्रॉलर होता है या आप इसको स्पाइडर भी कह सकते हैं कि गूगल के अंदर से हमारे पास एक स्पाइडर होता है, वो करता क्या है, स्पाइडर उठा के ना सारी इंफॉर्मेशन को हमारे लोकल सर्वर के ऊपर अपलोड कर देता है, लोकल सर्वर के ऊपर। अब ये कौन काम करेगा? ये हमारे पास क्रोलर कह लें आप, क्रोलर या स्पाइडर। ये बेसिकली क्या काम करता है, गूगल के पूरे इस प्लेटफ़ॉर्म से सारा कंटेंट उठा के हमारे लोकल सर्वर पे अपलोड कर देता है। अब लोकल सर्वर पे तो आ गया हुआ है, देन लोकल सर्वर से हम इसको शिफ्ट कर देते हैं इंडेक्सिंग के ऊपर, यानी इंडेक्सेस के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब इंडेक्सेस को आप ऐसे कह लें कि हमारे पास गूगल के ऊपर सारा कंटेंट अपलोड हुआ पड़ा है। वेबसाइट्स है ना, एजुकेशन के रिलेटेड है, फन के रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड है। तो ये सारी वेबसाइट्स हमारी गूगल के ऊपर अपलोड हुई पड़ी हैं। अब क्रोलर या स्पाइडर ये क्या बेसिकली करेगा? ये सारी इस कंटेंट को लोकल सर्वर पे अपलोड करेगा, हमारे सर्वर पे अपलोड करेगा और उधर से इसकी इंडेक्सेस की जाएगी। इंडेक्सेस के बाद क्या होगा? रैंकिंग। अब रैंकिंग कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात ना एक चीज़ को लेके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल किसकी स्टडी की? बुक्स की स्टडी की। अब बुक्स के अंदर आप देखिएगा कि गूगल के ऊपर सारी कंटेंट पड़ा हुआ है। बुक्स के रिलेटेड एंटरटेनमेंट, व्लॉग्स हर एक चीज़ पड़ी हुई है। तो हमने गूगल के ऊपर सिर्फ़ बुक्स को देखा कि अब स्पाइडर ने क्या किया, क्रोलर ने क्या किया, गूगल से सारा बुक्स का जितना भी स्टॉक था ना, जितना भी कंटेंट था वो लोकल सर्वर पे अपलोड किया। अब लोकल सर्वर पे सारी बुक्स अपलोड हुई पड़ी हैं। फिर इंडेक्सिंग से क्या हो जाता है, जो इंडेक्सर होते हैं ना, वो इसके इंडेक्सेस कर देते हैं, इंडेक्सिंग कर देते हैं, यानी कि इनको अलग-अलग कैटेगरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडेक्सेस का मतलब है कि कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर देंगे। जब कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक फाइनल चीज़ आ जाती है रैंकिंग। अब रैंकिंग कैसे होगी? जैसे मैंने अगर उस थर्ड पर्सन को बोला था कि मेरे लिए इंग्लिश की बुक लेकर आओ, तो अब यहाँ पे ये सारी रो इंग्लिश की है, लेकिन वो एक इंग्लिश की बुक लेकर आएगा जो उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगी, जो उसको लगेगा जो उसने पहले प्लेस की होगी, बुक्स के अंदर जो उसने पहले प्लेस की होगी। तो दैट इज़ बेसिकली एसईओ। ये सारी चीज़ें एसईओ में आती हैं कि कैसे आप इंडेक्सिंग करेंगे, कैसे आप रैंकिंग करेंगे और कैसे आप उसके कंसोल के ऊपर टॉप पर आएँगे। नॉट बीइंग एट फर्स्ट एंड नॉट बीइंग एट फर्स्ट मीन्स कि एट फर्स्ट इन रैंकिंग इज़ कॉल्ड एसईओ। सिर्फ रैंकिंग में फर्स्ट पे आ जाना इज़ नॉट एवरीथिंग ऑफ एसईओ, बल्कि उसकी इंडेक्सेस भी आप खुद कर सकते हैं। यानी कि आप खुद से उसकी बाकायदा कैटेगराइज़ेशन कर सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ आप कैसे रखेंगे, दैट इज़ मोर रीडेबल, वो ज़्यादा रीडेबल होगी, मतलब उसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में बताया था कि यू सर्च फॉर ड्रेसेस। आप ड्रेसेस के बारे में सर्च करते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्रेसेस में सर्च करते हैं तो आपको सारे ऑल कलर्स शो हो जाएँगे। आपको उनके मॉडल यानी कि ब्रांड सारे डिफरेंट शो हो जाएँगे। उसके अलावा आपको सारे उसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली यानी कि कैटेगराइज़ेशन में आप जेंट्स फीमेल और इस तरह करके यानी आप देख सकते हैं कि फीमेल और मेल कैटेगरीज़ आपको मिल जाएगी। उसमें साइज़ेज़ आपको सारे डिफरेंट अवेलेबल होंगे। अब देखिए, एक वेबसाइट है आपने सर्च किया तो आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5 वेबसाइट शो हो रही हैं। अब पहली वेबसाइट को आपने डेफ़िनिटली क्लिक कर लिया।
और जब आपने इसको क्लिक किया ना, अब ज़रूरी नहीं है कि अब इसके अंदर ये रैंकिंग में तो फर्स्ट आ रहा है, ज़रूरी नहीं है इसमें सारे ब्रांड्स भी होंगे, इसमें इन्होंने कैटेगराइज़ेशन भी अच्छी की होगी, इसकी इंडेक्सिंग भी अच्छी होगी। तो आप इससे ना फेड अप हो जाएँगे, आप अगली नीचे वाली वेबसाइट पे चले जाएँगे। क्यों? रैंकिंग में तो फर्स्ट आई है, लेकिन आपका थोड़ा-सा टाइम वेस्ट हो गया। आपने कहा ये तो फर्स्ट पे आ रही है, इसको ओपन करना चाहिए, लेकिन इसकी इंडेक्सेस अच्छी नहीं थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, फिर हमें नीचे वाली वेबसाइट पे जाना पड़ता है और वहाँ पे हम देखते हैं, फिर ये नहीं पसंद आ रहा, थर्ड पे जाएँगे, तो हम बेसिकली प्रेफ़र किसको कर रहे होते हैं? प्रेफ़र तो हम टॉप वाली को ही कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ये अच्छा है अगर टॉप वाली के साथ उसकी इंडेक्सिंग भी अच्छी हो जाए, तो हमें नीचे वाली वेबसाइट्स को स्क्रॉल करना ही नहीं पड़ेगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि लोगों ने अपनी वेबसाइट्स को टॉप पे तो किया होता है, लेकिन उनकी इंडेक्सिंग अच्छी ना होने की वजह से उनका स्टे टाइम कम हो जाता है। और जब स्टे टाइम कम हो जाता है, तो देन आपकी एसईओ का एज़ मच कोई फ़ायदा, कोई यूज़फुल आपकी एसईओ नहीं होगी, फिर आपको वेबसाइट बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो टेक्निकली जो एसईओ है ना हमारे पास, उसमें याद रखिएगा, एक तो उसकी हमारे पास से रैंकिंग फर्स्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको ऐसे मेंशन कर देता हूँ कि कोई भी एक एसईओ आप कर रहे हैं ना, उसके अंदर अब आप लोगों ने याद क्या रखना है, यानी हमारे टारगेट के अंदर क्या होने चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करके दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखिएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टारगेट्स ऑफ एसईओ, टारगेट्स फॉर एसईओ। अब एसईओ के लिए टारगेट्स क्या होने चाहिए हमारे पास, वो आप देखते जाइए। सबसे पहला टारगेट तो अब ज़रूरी नहीं है मैं आपको इसमें एज़ अ सब्जेक्ट ये पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपको यही चीज़ें बताएगा। हर एक की अपनी-अपनी स्टडीज़ है, तो जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि टारगेट्स ऑफ एसईओ में क्या-क्या होना चाहिए। एक तो हमारा रैंकिंग एट फर्स्ट होना चाहिए बिल्कुल, यानी इसको हम सिंपल रैंकिंग कह लेते हैं। ज़रूरी नहीं फर्स्ट पे ही आना, रैंकिंग में मतलब फर्स्ट पेज पे आना ये आप कह सकते हैं। गूगल के सेकंड पेज पे तो कोई भी नहीं जाता है, फर्स्ट पेज पे ही सबको अपने रेलेवेंट आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कंटेंट हो चुका है। तो रैंकिंग के ऊपर आना, फिर प्रॉपर कैटेगराइज़ेशन होना, प्रॉपर कैटेगराइज़ करना, ये प्रॉपर कैटेगराइज़ करना, फिर डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन करना। तो अब ये 3 बेसिकली ना आपके टारगेट्स के अंदर ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। मैं आपको अगेन ये चीज़ बता देता हूँ, रैंकिंग के अंदर यानी टारगेट्स फॉर एसईओ। अब जब हम एसईओ करेंगे ना, तो हम ड्रेसेस सर्च कर रहे हैं तो टॉप पे वेबसाइट आ रही है, तो उस टॉप पे भी उसको लेकर आना है, प्रॉपर उसकी कैटेगराइज़ेशन भी होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कैटेगराइज़ेशन का मतलब है उसकी इंडेक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये वर्ड यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि उसके इंडेक्सेस प्रॉपर होने चाहिए, यानी कि कैटेगराइज़ेशन उसकी प्रॉपर होनी चाहिए और उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन होना चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिकली सारी चीज़ें आ जाती हैं एसईओ के अंदर। अच्छा, अब एसईओ के बैकएंड पे क्या चीज़ काम कर रही होती है, वो गूगल का लोकल सर्वर काम कर रहा होता है। अब लोकल सर्वर के अंदर अगर आप ये सारी चीज़ों को प्रॉपर अलाइन करेंगे, प्रॉपर इनकी एसईओ करेंगे, तो लोकल सर्वर पे भी ऑटोमैटिकली आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि ग्रीन के साथ, कि अब देखिएगा कि ये तीनों चीज़ों के बैक एंड पे क्या चीज़ है बेसिकली, अगर हम बैक एंड पे बात करते हैं तो बैक एंड पे हमारा लोकल सर्वर है। अब लोकल सर्वर के अंदर हमारा सारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखिएगा, ये बड़ा बेसिक है, लोकल सर्वर के अंदर तो गूगल सबका डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन बाज़ ऐसी वेबसाइट्स हैं, अब मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं गूगल के ऊपर, लेकिन उनमें से मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स में मिलियंस ऑफ वेबसाइट का डेटा ही लोकल सर्वर पे आता है। लेकिन कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की होती हैं, मतलब उन्होंने ब्लैक हैट एसईओ की होती है, ये आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। एक व्हाइट हैट एसईओ होती है, एक ब्लैक हैट एसईओ होती है। ये एसईओ के टाइप्स के अलावा एक तो ऑफ पेज और ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ है ना, बेसिकली तो ऑफ पेज, ऑन पेज ही होती है एसईओ, ये 2 ही हैं। इनकी पूरी डिटेल होती है, जो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक ब्लैक हैट एसईओ होती है जो इल्लीगल होती है, जो इनऑर्गेनिक है, और एक ऑर्गेनिक एसईओ होती है जिसको व्हाइट हैट एसईओ कहते हैं। तो क्या ब्लैक हैट एसईओ भी करनी चाहिए? क्या-क्या चीज़ें हैं? चीज़ें मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करवा दूँगा ताकि आपको फुल ये क्लियर हो जाए कि एसईओ है क्या? तो अभी आप देखिएगा कि टारगेट्स ऑफ एसईओ में हमारे पास क्या-क्या होना चाहिए। यानी हमने पूरे एसईओ के इन लेक्चर्स के अंदर हमारे इस पूरे सेशन में हमने पढ़ना क्या-क्या है। एक तो हमने एसईओ की रैंकिंग को पढ़ना है, यानी हमारी वेबसाइट्स की रैंकिंग, रैंकिंग ऑफ वेबसाइट्स।
हमने अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को पढ़ना है, हमारी वेबसाइट्स रैंक करेंगी, फिर हमने उनकी प्रॉपर कैटेगराइज़ेशन देखनी है, इंडेक्सेस देखना है, फिर डाटा मैनिपुलेशन करना है। लें जी, अगर ये 3 चीज़ें आप डन कर देते हैं, तो आपकी वेबसाइट फिर क्या आएगी? टॉप पर आएगी। यानी ये अगर हमारे पास गूगल है, तो अब देखिएगा, इस गूगल के ऊपर आपने कोई सर्च किया फॉर एग्ज़ाम्पल इस गूगल के ऊपर हम सर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ड्रेसेस या हम एजुकेशन के बारे में करते हैं या हम ड्रेसेस को सर्च करते हैं। ड्रेसेस को सर्च किया तो हमारे पास ये कुछ वेबसाइट शो हो गई। एक ये वेबसाइट शो हो गई, दूसरी ये शो हो गई, तीसरी ये शो होगी, चौथे नंबर पे ये होगी, 5वें नंबर पे ये होगी। अब ये जो टॉप पे शो हुई है डेफ़िनेटली हम इसी को हिट करेंगे। हम इसी को ओपन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पहली वेबसाइट शो हो रही है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो अगर ये तीनों चीज़ें मिलने वाली हैं, कौन-कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं? अगर अब देखिए ना रैंकिंग में तो फर्स्ट पे है, रैंक फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से तो हमने इसको ओपन किया है, रैंक फर्स्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ ही अगर इसकी इंडेक्सेस भी अच्छी हुई हुई है, अब देखिएगा इंडेक्सेस भी अच्छी हुई हुई है और इसके अंदर डेटा की मैनिपुलेशन भी अच्छी हुई हुई है। यानी इंडेक्सेस मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट तो हुई हुई है कि जेंट्स के ये हैं, लेडीज़ के ये हैं, किड्स के लिए ये हैं, प्राइसेज़ ये हैं, ब्लैक कलर्स ये हैं, डार्क कलर्स ये हैं, लाइट कलर्स ये हैं। इंडेक्सेस हुई है और फिर सिर्फ इंडेक्सेस नहीं है, उनमें डेटा भी मैनिपुलेट हुआ हुआ है। यानी आपको अंदर आर्टिकल्स भी मिलेंगे। यानी रैंकिंग में भी फर्स्ट पे है, फिर उनकी इंडेक्सेस भी प्रॉपर हुई हुई है कि कलर्स, ब्रांड्स उनकी लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, किड्स के लिए ये प्रॉपर इंडेक्सेस भी हुई है और ना सिर्फ इंडेक्सेस है और अंदर खाली नहीं है बल्कि उनके अंदर डेटा मैनिपुलेशन भी हुआ हुआ है। तो फिर बताइए आप खुद अपने आप का एनालिसिस कीजिए, क्या आप उस वेबसाइट को छोड़ेंगे? नेवर। आप उसी के ऊपर सारी स्क्रॉलिंग करेंगे, सारा उसको स्क्रॉल करके, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन करके अपनी सारी रेलेवेंट चीज़ों को निकालेंगे और वहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को गेट करेंगे। तो दैट इज़ व्हाई इसके वेबसाइट के ऊपर अब आपका स्टे टाइम भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। स्टे टाइम ज़्यादा अब स्टे टाइम ज़्यादा हो गया और इस वजह से अब देखें उसके डॉलर्स के अंदर इंक्रीमेंट आ सकता है। स्टे टाइम ज़्यादा हो गया, इसके क्लिक्स भी बढ़ेंगे और क्लिक्स बढ़ेंगे, इससे इम्प्रेशन रेट बढ़ेगा। इम्प्रेशन रेट बढ़ेगा, तो अब इसका फीडबैक बेसिकली ज़्यादा हो जाएगा और जब फीडबैक आपका पॉज़िटिव आना शुरू हो जाता है, तो इट मीन्स कि आप ना सिर्फ रैंकिंग पे आ रहे हो, बल्कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो भी टोटली आपसे सैटिस्फाई हैं। तो दैट इज़ ऑल बेसिक्स ऑफ एसईओ कि एसईओ करनी कैसे चाहिए। अब एसईओ के अंदर चीज़ों को किन-किन को सामने रखना चाहिए, टारगेट्स क्या होने चाहिए। अब बाकी चीज़ें तो हम बाद में स्टडी करेंगे ना कि रैंकिंग फर्स्ट पे कैसे आना है, कैटेगराइज़ेशन कैसे करनी है, डाटा मैनिपुलेशन कैसे करना है। तो ये डाटा मैनिपुलेशन, प्रॉपर कैटेगरीज़, इंडेक्सेस, रैंकिंग यही तो हमने आगे चल के अब सारा पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर मैंने आपको क्या-क्या स्टडी करवाया है इसके अंदर मैंने आपको एसईओ की बेसिक्स के बारे में बताया, अभी 2-4 चीज़ें और बतानी है। पहले मैं आपको ना यहाँ पे ये कुछ चीज़ें पहले बता दूँ कि एसईओ के अंदर हमने क्या-क्या पढ़ा है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब है अब सर्च इंजन और ऑप्टिमाइज़ेशन 2 वर्ड से मिला हुआ है। सर्च इंजन कहते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल के ऊपर रेलेवेंट कंटेंट उठा के आपके सामने डिस्प्ले करेगा। वो जो बेसिकली सॉफ्टवेयर है ना जो आपका काम कर रहा है दैट इज़ सर्च इंजन। ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं इफेक्टिव यूज़ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या हुआ? हमने उस पूरे डेटे का हमने अपनी वेबसाइट का ऐसे इफेक्टिव यूज़ करना है कि वो जो सर्च इंजन है वो हमें प्रेफ़र करे। वो आपको क्यों प्रेफ़र करेगा? अगर आप रैंकिंग फर्स्ट पे आना चाहते हैं, वो आप फर्स्ट पे आए हैं इसलिए आपको प्रेफ़र नहीं करेगा। आपकी एसईओ अच्छी होगी इसलिए वो आपको फर्स्ट पे लेके आएगा और देन वो आपको प्रेफ़र करेगा। याद रखिएगा, जो आपने टॉप पर आना है ना, टॉप पे आपको सर्च इंजन नहीं लेके आएगा। टॉप पे आपने अपनी एसईओ की बदौलत आना है। आपने अपनी एसईओ ऐसी करनी है कि आप टॉप पे आएँगे। जब आप टॉप पे आएँगे तो आप सर्च इंजन की नज़रों में आएँगे और तब ये आपको लोगों के सामने उठा के आपकी वेबसाइट लेकर आएगा कि इसको पढ़िए, इसकी एसईओ अच्छी हुई हुई है, इसकी इंडेक्सिंग अच्छी हुई हुई है, इसका डेटा मैनिपुलेशन अच्छा है और इसकी रैंकिंग इसने अच्छी की हुई है। कैसे अच्छी की हुई है, वो प्रॉपर हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में वही डिटेल में पढ़ना है। उसी की तो सबसे ज़्यादा हमारे पास वर्थ होती है।
इन सारी चीज़ों की। लेकिन काइंडली अब ये ना आप इस चीज़ को समझिएगा कि सिर्फ़ रैंकिंग पे ही आना ही एसईओ होता है। इंडेक्सिंग करना भी, मैनिपुलेशन करना भी और उसके एल्गोरिथम को स्टडी करना भी। अब बेसिक में क्या-क्या चीज़ें हैं, रैंकिंग पे आना, इंडेक्सिंग पे आना, तो ये हमारे पास और मैनिपुलेशन ये हमारे पास एसईओ। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि अब ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं। गूगल के ऊपर सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, सारा डेटा पड़ा हुआ है। आपका इस्लामिक एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, हिस्ट्री के बारे में है, पाकिस्तान एजुकेशन है, आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, हर एक का आपका डेटा इधर पड़ा हुआ है। अब उधर से डेटा कौन लेकर आएगा लोकल सर्वर पे? क्रोलर या स्पाइडर लेकर आएगा। उसके बाद अब क्या होगा कि ये सर्वर जो है लोकल सर्वर, उसके बाद इंडेक्सिंग हो जाती है। इंडेक्सिंग में क्या होता है लोकल सर्वर पे तो सारा डेटा पड़ा हुआ है, फिर इंडेक्सिंग हो जाती है, कैटेगराइज़ेशन हो जाती है और कैटेगराइज़ेशन तो जब हो गई, फिर रैंकिंग की बात आ जाती है। तो सबसे पहले हमने अपने लोकल सर्वर के अंदर आना है, फिर हमने अपनी इंडेक्सिंग अच्छी करनी है, इंडेक्सिंग अच्छी करने के बाद हमने रैंकिंग के लिए स्ट्रगल करना है। तो बेसिकली फिर हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें आ गई, ये चीज़ें आ गई। सबसे पहले हमने उसको क्या करना है, डेटा मैनिपुलेशन यानी कि हमने लोकल सर्वर के अंदर आना है। लोकल सर्वर में आने के बाद हमने अपना डेटा मैनिपुलेट करना है। फिर हमने प्रॉपर उसकी कैटेगराइज़ेशन करनी है और फिर हमने क्या करना है रैंकिंग फर्स्ट पे आना है, यानी डेटा मैनिपुलेशन करेंगे, सेकंड पे हम प्रॉपर इंडेक्सिंग करेंगे और थर्ड पे हम रैंकिंग फर्स्ट पे आएँगे। तो ये इस तरह जब हम चलेंगे तो हमारी प्रॉपर एसईओ हो जाएगी और हम एसईओ एक्सपर्ट बन जाएँगे। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एसईओ के बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं, उसको ज़रा आप देख लें। पहले मैंने यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बताई भी हैं कि एसईओ के क्या-क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। ज़रा इस चीज़ को भी आप देख लें कि एसईओ के ना हमें फ़ायदे क्या-क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स देख लें। अब ये इर्रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ना आपको ज़्यादा क्लैरिटी चीज़ों की हो जाती है। जब आपको नॉलेज सारी चीज़ों को होगा ना, देन आप ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आएगी। ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक का मतलब होता है, हमें खुद को नहीं कहना पड़ेगा लोगों को कि जाएँ जी हमारी वेबसाइट को सर्च करें। लोग खुद ही ऑटोमैटिकली आपकी वेबसाइट्स को स्क्रॉल करेंगे, याद रखिएगा। इससे हमारा और जो हमारी लीडिंग पावर होगी ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि लीडिंग जो पावर होगी ना ऑफ वेबसाइट, लीडिंग पावर ऑफ वेबसाइट, वो इफ़ेक्टिव हो जाती है एसईओ करने से। अब ये कुछ रैंडम सी चीज़ें हैं, इनको आप देखते जाएँ। ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक का मतलब होता है आपको खुद को ना कहना पड़े। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसकी अवेयरनेस में इज़ाफ़ा हो जाता है। यानी हमारी वेबसाइट आप कह लें या आपका कोई भी ब्रांड है, आप उसको कह लें ना, यानी ज़ाहिर-सी बात है आपकी वेबसाइट किसी प्रॉपर एक नीच पे काम कर रही होगी ना, तो आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है वो क्या हो जाएगी, अवेयरनेस ये आपकी ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये कुछ आपके एसईओ करने के बेनिफिट्स होंगे और इसके अलावा आप कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं, यानी यू कैन गो अहेड इन कॉम्पिटिशन। आप कॉम्पिटिशन के अंदर आ सकते हैं, जिससे आप मतलब एक रैंकिंग में आएँगे और इससे आपका जो कस्टमर्स होंगे या जो क्लाइंट्स होंगे, क्लाइंट्स यूसेज इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लाइंट्स यूसेज ऑफ आवर वेबसाइट ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़रा डिटेल में लिख रहा हूँ और इससे क्या होगा हमारा इम्प्रेशन बढ़ जाएगा, हमारे क्लिक्स बढ़ेंगे, इससे क्लिक्स रेट इंक्रीज़ होगा। क्लिक्स रेट जितने क्लिक्स होते हैं आपको पता है पर क्लिक डॉलर्स मिलते हैं वेबसाइट के ऊपर। क्लिक रेट ज़्यादा होगा, इम्प्रेशन अच्छा होगा। अब डेफ़िनेटली फिर जब इम्प्रेशन अच्छा होगा तो वही सारी चीज़ें दोबारा होंगी। ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा होगा, आपकी जो लीडिंग पावर ऑफ वेबसाइट है वो बढ़ेगी, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आएगी। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, हम लिखते-लिखते काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इससे जो आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है। यानी कोई इसको स्पैम काउंट नहीं करता है कि ये स्कैम नहीं है वेबसाइट, ये प्रॉपर है क्योंकि जब इतने फर्स्ट पे आ रहा है ना और उसका इंप्रेशन रेट ज़्यादा हो जाता है और इससे आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। इसके अलावा आप जो लोग हैं उनको आप एक बेहतर चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तभी तो गूगल कंसोल पे आप टॉप पे आ जाते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं एसईओ करने के फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं और एसईओ करने के बाद ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अल्टीमेटली डेफ़िनिटली आप अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बनते हैं। ना सिर्फ़ आप अपने ब्रांड के अंदर से एक अच्छी खासी हैंडसम डॉलर्स को जनरेट कर सकते हैं,
इसके अलावा आप दूसरों की वेबसाइट को भी रैंक पे लेके आ सकते हैं और उनकी एसईओ करके आप उनसे चार्जेज़ उनको चार्ज कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट होंगे, तो आप उनको इस एसईओ के अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि पहले आपने खुद को ये प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। खुद की आपने वेबसाइट एक बना के मैं एंड पे आपको प्रॉपर लेके चलूँगा। खुद को आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप फ्री में अभी स्टार्ट में फ्री में डोमेन होस्टिंग में आपको बताऊँगा तरीके। उसके बाद फिर हम उस पे प्रैक्टिस करते जाएँगे और अपनी वेबसाइट्स को रैंक करेंगे। देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक आप सस्ती सी डोमेन होस्टिंग ले लें, इतनी महँगी ले लें कि अभी स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं होगी। अभी फ्री में तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट में तो अभी मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको डोमेन होस्टिंग का कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ये जो हम डोमेन होस्टिंग लेंगे ना, वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने वाले हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये क्या होगी, ये 100% फ्री होगी हमारा, उस पे हम बाकायदा अपना अकाउंट बनाएँगे। एसईओ सीखनी है ना हमने, तो उसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। देन हम एक पेड डोमेन होस्टिंग ले लेंगे। पेड डोमेन होस्टिंग लेके प्रॉपर उसके ऊपर हम अपनी वर्किंग शुरू कर देंगे और उसको हम इंशाल्लाह अपने लाइफ ड्यूरेशन के लिए ना लाइफ टाइम के लिए उसको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो वो हमारा बहरहाल नेक्स्ट स्टेप यही होने वाले हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमारे सर्च इंजन्स हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। टोटल सर्च इंजन्स कितने होते हैं? काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं ना यहाँ पे आपको अ, मेन बताता जाऊँगा कि हमारे पास सर्च इंजन टोटल कितने होते हैं। तो ये आप देख लें। ये जो हमने देखा है ना कि सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन जनाब एक सॉफ्टवेयर है और ये करेगा क्या? ये करेगा हमारे सारे डेटा को हमारे सामने डिस्प्ले। तो टोटल सर्च इंजन कौन-कौन से हैं? एक तो डेफ़िनेटली हमारे पास नंबर 1 पे गूगल को लिखना चाहिए। अब एक तो हमारे पास गूगल का सर्च इंजन आ जाता है। अब आपको पता ही है कि जो गूगल का सर्च इंजन है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। जो गूगल का सर्च इंजन है, इसकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे याहू है, ये टॉप वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा होता है गूगल। इसके बाद हमारे पास याहू आ जाता है। अब याहू भी तकरीबन ना गूगल के बाद सेकंड नंबर पे आता है या थर्ड नंबर पे आप इसको कह लें। ये थर्ड नंबर पे आता है। एक सेकंड पे और आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन 1.4% ऑफ एंटायर वर्ल्ड यूज़ करते हैं इसको, ऑलमोस्ट एक रफली आइडिया बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट का एमएस का एक बिंग होता है, ये भी सर्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारे पास बिंग होता है ना, ये भी अप्रॉक्सिमेटली 2.47% पीपल हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अब प्रॉपर मेरे ख़्याल में इसको सेकंड पे लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस तरह इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम सेकंड पे ना बिंग को ही लिखते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे ना एमएस बिंग ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2.4% यूज़ होता है और थर्ड पे हमारे पास याहू आ जाता है। याहू भी हमारे पास ऑलमोस्ट अ, 1.4% के करीब यूज़ हो रहा होता है। तो ये हमारे पास कुछ हैं, इसके अलावा हमारे पास एक चाइना का है बैडू, ये बाइडू हमारे पास एक चाइना का सर्च इंजन है। अब चाइनीज़ जो हैं वो अप्रॉक्सिमेटली 40 टू 50% पीपल हैं, ये बाइडू का इस्तेमाल करते हैं। पता है उधर ये व्हाट्सएप वगैरह और ऐसी चीज़ें मिली उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं। इसके अलावा एक रशियन है हमारे पास यैंडिक्स बहुत यूज़ होता है यैंडिक्स। ये भी जो रशियन पीपल हैं, इसको मोस्टली इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। एप्रोक्सिमेटली 85% रशियन इसी यैंडिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको पता है ना ये गूगल के ऊपर ना आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो अगर जिनको प्राइवेसी कंसर्न होता है ना, तो वो ये फिर गूगल वगैरह को चूज़ नहीं करते। एक हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है डक डक गो। वो इसको सर्च इंजन के तौर पे यूज़ करते हैं। अब इसमें आपका डेटा स्टोर नहीं होता, नो डेटा स्टोर। इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। इसके अलावा भी काफ़ी हमारे पास आ जाते हैं। एक नेवर होता है हमारे पास, NAVER नेवर वाला। एक ये हमारे पास हो जाता है। इसके अलावा एक हमारे पास आस्क डॉट कॉम होता है। ये काफ़ी ज़्यादा अब सर्च इंजन्स हैं ये, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ जो फ़ेमस हैं। एक हमारे पास AOL डॉट होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये कुछ बेसिक से हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किए हैं सर्च इंजन्स। कौन-कौन से हैं? ये गूगल, MS बिंग है, याहू है, बाइडू है, यैंडिक्स है, डॉक्टर गो है, नेवर है, आस्क डॉट कॉम है, एओएल है। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़
फर्स्ट लेक्चर ऑफ एसईओ। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ एसईओ, जिसमें मैंने आपको बताया एसईओ होती क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंटेंट को, आपके रेलेवेंट कंटेंट को जो आपने सर्च किया है, उसको गूगल से उठा के आपके सामने ले आएगा। सर्च इंजन है कौन-कौन से ये बता दिए हैं। इसके अलावा एसईओ क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, वो मैंने आपको अभी आगे चल के बताना है। लेकिन एसईओ के अंदर बेसिक्स क्या होती है वो मैं बता चुका हूँ कि एसईओ के अंदर आ जाती है हमारा एल्गोरिथम को स्टडी करना। एल्गोरिथम को स्टडी करने के बाद डेटा मैनिपुलेट करना, डेटा मैनिपुलेट मैनिपुलेट करने के बाद इंडेक्सेस में जाना, इंडेक्सेस करने के बाद रैंकिंग में आना। तो इंशाल्लाह अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे हम इन्हीं के ऊपर वर्किंग करेंगे कि हम कैसे रैंकिंग में आएँगे, कैसे